है। पार्टी विधायक इस पर अड़े रहे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने विधायकों से एक दिन का समय मांगा है। कल एक बार फिर विधायकों की बैठक होगी। आज की बैठक में एक नया नारा भी दिया गया, नीतीश कुमार नया बिहार। तो बिहार में मुख्यमंत्री पर सियासी ड्रामा जारी। 2 दिन से चल रहा सियासी ड्रामा अब एक दिन और लटकता हुआ, यानी अब नीतीश कुमार कल तक का समय मांग रहे हैं। उन्होंने पहले मना कर दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि नीतीश जो को दोबारा सीएम बनाने की जो मांग कर रहे हैं विधायक जो अड़े हुए हैं, उस पर नीतीश पुनर्विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कल तक का मुझे वक्त दो। और आइए आपको सुनवाते हैं कि एक विधायक जो मीटिंग के बाद, इस बैठक के बाद बाहर निकले, उनका बैठक पर क्या कहना था। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी, नेता प्रतिनिधि नंद किशोर यादव जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता उसमें शामिल थे और हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसके बारे में उनको विस्तार से हम लोगों ने बताया है। और हम लोगों ने उनसे ये कहा कि पिछले 11 महीनों से बिहार में एक अल्पमत की सरकार चल रही है, जिस सरकार के पास अपना बहुमत नहीं है, जोड़ तोड़ करके किसी से सरकार चलाई जा रही है। 11 महीना हो गया, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं और उसके परिणाम स्वरूप बिहार के अंदर विकास का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें राजद कांग्रेस गठबंधन एक तरफ था, बीजेपी का एनडीए गठबंधन एक तरफ था, नीतीश कुमार और सीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो नीतीश कुमार और सीपीआई ने कांग्रेस राजद गठबंधन के खिलाफ में चुनाव लड़ा है, भाषण दिया है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाने या बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और कल माननीय मुख्यमंत्री ने जो इस्तीफा दे दिया, उसके बाद बिहार में एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है, एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की स्थिति पैदा हो गई है। हमारा आरोप है कि हमारा कहना है कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत नहीं है और अनेक लोग निलंबित हैं। आज की बैठक में दर्जनों लोग उपस्थित नहीं हुए हैं और अलग अलग गुटों की बैठकें हो रही हैं और एक भारी अराजकता और अव्यवस्था और एक विद्रोह की स्थिति पर जनता दल के अंदर पैदा हो गई है। और हम लोगों ने यह कहा कि बिहार में एक स्थायी सरकार बननी चाहिए, एक मजबूत सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए। और स्थायी और मजबूत सरकार बनाने के लिए आवश्यक है कि अगर जनता दल ये दावा पेश करती है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास बहुमत है, अब आज उनकी बैठक में जो भी निर्णय हो वो मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई और रहेगा, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन अगर जनता दल ये दावा पेश करता है तो वैसी स्थिति में महामहिम को संतुष्ट होना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर कि उनके पास बहुमत है। और उसका तरीका ये होना चाहिए, जो हम लोग ने सुझाव दिया है, कि जदयू के विधायकों और उनके जो समर्थक हैं उनकी राजभवन में परेड कराई जानी चाहिए। यानी एक एक विधायक से महामहिम राज्यपाल व्यक्तिगत तौर पर मिलकर संतुष्ट हो जाएं कि ये विधायकों का इनको समर्थन प्राप्त है और अगर पूर्ण बहुमत के लायक वो समर्थन जुटा सकते हैं तो उसके बाद ही उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, एक अस्थिरता का दौर हो गया है और बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग प्रारंभ हो गई है। विधायकों को टेलीफोन कर करके तोड़ा जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, मंत्रिपरिषद का प्रलोभन दिया जा रहा है, अनेक लोग निलंबित हैं, कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो इन सारी परिस्थिति में बिहार का विकास प्रभावित हो रहा है, बिहार की छवि प्रभावित हो रही है। और इसलिए महामहिम राज्यपाल जब संतुष्ट हो जाए व्यक्तिगत तौर पर कि इस गठबंधन को और पूर्ण बहुमत है, तभी उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसलिए संतुष्टि ये बहुत आवश्यक है महामहिम राज्यपाल के लिए। तो यही हम लोगों ने मिलकर महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया है। देखिए, अभी ऐसा है कि अभी हमारे पहल का विषय नहीं ना है, अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, वो केयर टेकर मुख्य, उनकी सरकार चल रही है और उन्होंने कल कहा हमारे पास बहुमत है। तो हम तो महामहिम राज्यपाल से यही कहने के लिए आए हैं कि वो संतुष्ट हो जाए कि उनके पास बहुमत है कि नहीं बहुमत है। और एक स्थायी सरकार होनी चाहिए बिहार के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ वो चुनाव लड़कर आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात हो रही है।
राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में लोग चुनाव लड़ते रहे, तो अनेक तरह के समाचार आ रहे, एक ऐसी भ्रम की स्थिति बिहार के अंदर पैदा हो गई है, एक अस्थिरता की स्थिति बिहार में पैदा हो गई है। तो इस सारे दौर के अंदर महामहिम राज्यपाल को और सारे कदम उठाने के पूर्व सारी चीजों से संतुष्ट होने के बाद ही जो है सरकार बनाने का निमंत्रण देना। हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं मोदी जी, हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में कह रहे हैं आप। वही मैंने कहा कि विधायकों को टेलीफोन आ रहे हैं, तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, और हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। तो जो दल लालू यादव से हाथ मिला सकता है, जिसका जिंदगी भर लड़ते रहे, जो दल कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकता है, तो अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। इसलिए जो हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति बिहार में पैदा होती जा रही है, इससे बचने के लिए आवश्यक है कि महामहिम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। इसलिए व्यक्तिगत एक एक विधायक को बुलाकर संतुष्ट हो जाएं, वो परेड करा दे अपने विधायकों के हमारे पास इतने विधायक हैं, और महामहिम को संतुष्ट कर दें, और जिसको सरकार बनाना बनाए सरकार जो है। तो यही हम लोगों ने मिलकर और उनसे आग्रह किया। बीजेपी नेता सुशील मोदी को उनका ये कहना है कि अल्पमत की सरकार है बिहार में, और इसलिए राज्यपाल के सामने जेडीयू के विधायक जो है उनकी परेड कराई जाए, यानी उनका संख्या परीक्षण कराया जाए। और 122 संख्या है, दरअसल बहुमत के लिए चाहिए 115 विधायक हैं, जेडीयू के पास 122 बहुमत के लिए चाहिए होता है, यानी कि इन तमाम विधायकों की परेड कराने की मांग बीजेपी की ओर से की गई है। सुशील मोदी जो कि बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मौजूदा जाहिर तौर पर बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनकी ओर से ये मांग की गई और इस सबके बीच जो जेडीयू के विधायक दल की बैठक चल रही थी, उसमें विधायकों ने कहा है कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे नेता बने रहे, वही हमारे मुख्यमंत्री बने रहे। नीतीश कुमार ने हालांकि कहा है कि वो उन्हें एक दिन का वक्त और चाहिए, वो सोचकर बताएंगे। वो इससे पहले इनकार कर चुके थे कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। हमारे साथ अभिषेक चंद्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो जेडीयू के विधायक दल का क्या कहना है, विधायकों का कहना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि सरकार अल्पमत की है और जेडीयू के विधायकों की परेड कराई जाए। इस सब के बीच में क्या लगता है, आज रात क्या खिचड़ी पक सकती है नीतीश कुमार के मन में, और कल तक क्या फैसला वो ले सकते हैं? हालांकि हम या आप तय नहीं कर सकते, लेकिन उनकी राजनीति को समझते हुए क्या लगता है? चित्रा, दिन भर का हाई वोल्टेज ड्रामा फिलहाल कल तक के लिए टल गया है। ये सारी बातें हम जानेंगे विधायकों से ही। हमारे साथ मौजूद हैं हिलसा से विधायक उषा जी। उषा जी, आप बताइए दिन भर क्या हुआ, मीटिंग में क्या हुआ? पहली बात जो आपने कहा कि हाई वोल्टेज ड्रामा था, इससे हम लोग इनकार करते हैं। यह कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अनादर कर रहे हैं। आज विधायक दल की बैठक थी और सुबह से हमारे कार्यकर्ता, जो इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता थे, वो लोग मौजूद थे सीएम हाउस के दरवाजे के बाहर, एक एक करके सीएम से मिल रहे थे और उनसे अनुरोध कर रहे थे कि आपके नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है, यह विकास अभी अधूरा है, आपकी जरूरत है। उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई, हम लोग गए और यह बहुत खुशी की बात है कि सारे विधायक आए। आज जो नए विधायक जीते हैं वो भी आए, 2 निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में उपस्थित हुए। सबसे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अध्यक्षता की और संबोधन किया, भूमिका बताई कि तो इसलिए अब जो है सो बिहार में चुनाव नहीं हो, इसके लिए रणनीति बना रहे हैं। तो अब उसमें ये सारा का सारा चल रहा है, लेकिन उस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। अक्टूबर तक में चुनाव हो जाएगा। मोदी जी से आपने मुलाकात भी आज की है, पूरे परिवार के साथ आप कहते, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, क्या बातचीत हुई, क्या मुलाकात? नहीं, कुछ नहीं, कटसी कॉल था और बधाई देने के लिए गए थे कि आपने आपके नेतृत्व में शानदार तरीके से एनडीए की जीत हुई है और सरकार हमारी बने और जनता के आशा और आकांक्षा के अनुरूप निकले। पासवान जी, जो बैठक हुई थी जेडीयू में, उसमें नीतीश कुमार ने साफ कहा कि दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। उसके बाद फिर एक दिन का वक्त मांगा था। तो उसमें हम क्या करेंगे? हम कह देंगे कि वक्त नहीं देंगे, जो उनका काम है वो करेंगे अपना। चलिए, रामविलास पासवान को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि अक्टूबर तक चुनाव हो जाएंगे बिहार में। हमारे साथ अभिषेक चंद्रा लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात करके एक एक नीतीश कुमार के विधायकों की परेड कराने की मांग की है, क्या इसके लिए ये लोग तैयार हैं? और हम लोग आपके फैसले पर हम लोग को गर्व भी है। हमारा मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया, जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री। फाइनल निर्णय क्या हुआ? फाइनल निर्णय हुआ कि हम लोग अनशन पर बैठ गए और ये निर्णय किया कि नीतीश नहीं तो कोई भी नहीं, हमें कोई भी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं है। अनशन पर बैठ गया। उन्होंने
इस पर विचार करने के लिए एक दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये फैसला हम तुरंत नहीं कर सकते, ये राजनीतिक फैसला है, ये पॉलिटिकल फैसला है और इसके पीछे बहुत दूरदर्शी सोच है, विचार है। हमको एक दिन का वक्त दीजिए, कल फिर हम सभी विधायक। आपको क्या उम्मीद है, कल क्या हो सकता है? कल हम लोग देखिए सारे के सारे विधायक अभी भी एक मत हैं और ठीक है, इस्तीफा उनका मंजूर हो गया, नया नेता हम लोगों को चुनना है, हम लोग विधायक हैं, यहाँ पर नई कार्यकर्ता है और नया मुख्यमंत्री है। हमारे साथ एक और विधायिका जुड़ी हुई है, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांग थी। आपने क्या मांग रखा? हम लोगों ने भी यही नारा जो हमारे पूरे बिहार के कोने कोने, आज यहाँ राजभवन के सामने, एक अन्य मार्ग के सामने में नहीं, बल्कि पूरे बिहार के कोना कोना में हमारे दल के, जनता दल यूनाइटेड के वफादार सिपाही, वफादार कार्यकर्ता, हमारी पार्टी की सबसे मजबूत शक्ति कार्यकर्ता लोगों ने जो मांग कर रही है कि बिहार का विकास अभी अधूरा है, नीतीश कुमार बहुत जरूरी है। इसी आवाज को हम लोगों ने अपने नेता के सामने अंदर में रखा और हम लोगों ने उन प्रस्ताव जो दिया, उस प्रस्ताव पे उन्हें पुनः विचार के लिए उन्होंने जो समय मांगा है, उसको भी हम लोग अपना स्वीकार करके और फिर हम लोग पुनः कल फिर मिलेंगे अपने नेता से और हम लोग फिर अनुरोध, आग्रह, विनती, विनम्र निवेदन जो भी है। और यह जो सचमुच में अभी हमारी बड़ी दीदी ने बताई कि इस बार का चुनाव जो जिस तरीके से हुआ, जिस ड्रामेबाजी की तरह से हुआ, वो आप लोगों के भी मुखर पे आ गया है। इसलिए हम लोगों का सच्चाई काम, बिहार की एक एक जनता की आवाज, बिहार के एक एक कार्यकर्ताओं की आवाज, बिहार के जनप्रतिनिधियों का आवाज, बिहार के नेता, बिहार का भविष्य की भी बात आप लोगों को ड्रामेबाजी लगती है। नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए। 4 रुपया दूध का दाम बढ़ गया, सुधा का। जिस दिन वाराणसी का चुनाव खत्म हुआ उस दिन काली मिर्च 600 रुपए किलो से 800 रुपए किलो हुआ और आज 1200 रुपए किलो हो गए। डीजल का दाम बढ़ने वाला है, गैस का दाम 200 से 300 रुपए लगातार बने हुए हैं। अभिषेक चंद्रा हमारे संवाददाता पटना